ज्योतिष जगत की चर्चाओं में अभी एक विषय विशेष आधार रख रहा है। शनिदेव कुछ समय के लिए पुनः मकर राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियों में रहते हुए शनिदेव मकरस्थ प्रवेश करेंगे। तो वहीं उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव वक्री रहते हुए अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करके कुंभ राशि से निकलकर 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि स्थान में ही रहेंगे। और इसी के साथ में जो 23 अक्टूबर 2022 का समय अंतराल है, उस समय शनिदेव मार्गी भी हो चुके होंगे और उसके पहले वक्री रहेंगे। तो यहाँ कुछ राशि के जातकों को पुनः एक छोटे से सिरे के लिए 7.5 लगने वाली होगी, कुछ को वो 7.5 पुनः पूर्णता की तरफ अग्रसर होती हुई नजर आएगी। डैया के साथ में भी यही क्रम रहेगा। नवग्रहीय व्यवस्था में शनिदेव सबसे धीमी चाल के साथ में चलने वाले ग्रह हैं और उसमें भी कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। इस व्यवस्था के साथ में शनिदेव को तारा बल का आधार प्राप्त है, सूर्यपुत्र हैं, ये बात सर्वविदित है, परंतु न्यायाधिपति भी हैं। और न्याय भले नौकरी हो, व्यापार हो, घर परिवार हो, सैद्धांतिक मुद्दों के आधार पर चल रहा कोई भी विषय हो, वहाँ पर व्यक्ति विशेष के लिए प्राप्त होना आवश्यक होता है। जॉब में लंबे समय से हैं, चेंजेस चाहते हैं, या जो मेहनत की है अब उसका फल चाहते हैं। व्यापार में 1000 से 1500 दिन लगा दिए, अब चाहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट से बहुत आगे बढ़ते चले जाएं, कुछ और एड ऑन करने की तरफ जाएं। यथेष्ट मेहनत घर परिवार के लिए की, अब वो मान और सम्मान चाहते हैं। उन सारी ही स्थितियों के साथ में शनिदेव का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहता है। जो महानुभाव यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, जुडिशरी संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, उनके लिए भी ये परिवर्तन महत्वपूर्ण रहता है। जो भी महानुभाव ज्योतिषीय विषय की चर्चाओं के साथ में स्वयं को बहुत गहराई से जोड़कर देखते हैं और अपने कर्म का निर्धारण भी उसी और करने वाले होते हैं, उन्हें यह ज्ञात होगा कि शनिदेव को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, जो कि 3री और 10वीं दृष्टि है। सबसे करीब की दृष्टि भी शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है और सबसे दूर की दृष्टि भी शनिदेव के साथ में ही जुड़ी हुई है। नैसर्गिक तौर के ऊपर प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था के साथ में 7वीं दृष्टि है, परंतु महान्यायाधिपति के पास में सबसे करीब और सबके दूर की भी दृष्टि होती है। तो इसी वजह से जो फलाफल का दृष्टिकोण होता है, उसमें शनिदेव का परिवर्तन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस समग्र चिंतन को सामने रखेंगे जो यहाँ शनिदेव के परिवर्तन के साथ है। हालांकि ये बात महत्वपूर्ण है कि शनिदेव अब अपनी अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर है। मकर राशि से अब अंतिम सिरे से विदा लेकर कुंभ राशि की ओर 17 जनवरी 2023 के साथ में गमन करने वाले रहेंगे। और शनिदेव का ये परिवर्तन यही संदेश देता है कि जो संघर्ष मिले, अब उसे जीवन को नए सिरे के साथ में देखने की आवश्यकता है। अब यहाँ जो मन के भीतर के अनुभव हैं, वो एक अलग जागृति दे रहे हैं। निराशाएं थी, निराशाओं के साथ में मिश्रित आलस्य था और संदेह के घेरे थे। संदेह के घेरों के साथ में चलता हुआ जीवन बारंबार असफलता के साथ में एक अलग तरीके की कुंठा महसूस कर रहा था, परंतु अब इस परिवर्तन के साथ ये 6 महीने 5 दिन बहुत अलग सिरे के साथ मायने रखने वाले होते हैं। हम इस चर्चा की ओर बढ़ते हैं मेष राशि के साथ में। आप ये देखिएगा कि शनिदेव पुनः दशम भावस्थ रहने वाले होंगे, परंतु अभी वक्री भी रहेंगे। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से कोई भी अटकाव था,
या पुनः रफ्तार प्राप्त नहीं हो पा रही थी और रुपया पैसा खर्च की ओर जा रहा था, परंतु जो धनागमन होता है उसकी जो एक रफ्तार बनी होती है उसमें कमी थी। यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने रहने वाले होंगे। उसमें भी शनिदेव यदि जन्म कालिक आधार पर वक्री है और जो 23 अक्टूबर 2022 तक का समय अंतराल जब शनिदेव पुनः वक्री रहेंगे, ये एक अति महत्वपूर्ण अवस्था है। वहीं पर इच्छा शक्ति बहुत अच्छे से बनी रहेगी। ये समय भाग दौड़ का है। जो कार्यों में सफलता बहुत दूर थी या जहां पर बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने के लिए हमें भाग दौड़ की आवश्यकता थी, वहां पर यह समय अंतराल आपको एक अद्भुत तेजी दे रहा है। कोई भी पुरानी जमीन लंबे समय से नजरों के सामने है, वो व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध भी बहुत अच्छे हैं, उस और ऑफर भी आ रहे हैं कि आप इस जमीन को ले लीजिए। मन के भीतर एक अलग तरीके की सुगबुगाहट चल रही थी, संदेह थे, उन सभी को दूर हटाकर मेष राशि के जातक उस भूमि को यदि खरीद फरोख्त की तरफ लेकर जाते हैं तो एक बेहतरी का संदेश खुद को देने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार नहीं करेंगे, तो वहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप ख्याल रखने का प्रयास ज़रूर करें। और इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी निकल कर आ सकती है, वहाँ से संभलने की ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बारंबार प्रयास करने के बाद में यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशंस रहता हुआ प्रतीत होता है। वहीं हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। यहाँ आपके लिए पुनः भाग्य का सहयोग रहेगा। जॉब हो या फिर बिजनेस, डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर जो आपकी एनर्जी होती है वो यहाँ 17 जनवरी 2023 तक आपको सहयोग करेगी। आप बहुत लंबे समय से किसी चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, मन के भीतर भय के घेरे बैठे हुए थे। यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र के आधार के साथ, मंगल प्रदानक आधार के साथ में शनिदेव रहेंगे। इसी वजह से व्यक्ति निर्णय के साथ में कोई भी कंफर्ट जोन नहीं खोजता, यही आपकी ताकत साथ में है। स्थान परिवर्तन सामने निकल कर आता है तो उसको भी स्वागत योग्य आधार के साथ अपने लिए आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में खुद को एक वृहद विस्तार के साथ में जोड़ना चाहते हैं, जहां आपको फाइनेंशियल इन्फ्यूजन भी करना पड़ेगा और फिर निर्णय की तरफ जाना रहेगा, वहां पर ये टाइम फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव बेस को शो कर रहा है। वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल से और आर्थराइटिस जैसे परेशानियों से आप संभलने का प्रयास ज़रूर करें। हायर एजुकेशन में यदि आप जुडिशियरी संबंधी बेसिस के साथ में टेक्निकल एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल के साथ में बढ़ना चाहते हैं, तब भी इस अंतराल को विशेष तौर पर सहयोगी कहा जा सकता है। मिथुन राशि, पुनः यहाँ जो स्थितियाँ आपके लिए सामने होंगी वो डैया के क्रम को दर्शाने वाली होगी। इसी वजह से यहाँ संघर्ष पुनः इन 6 महीने 5 दिनों के लिए सामने आ सकते हैं। आप किसी भी कार्य के साथ में बहुत अधिक जल्दबाजी रखने से बचिएगा। जो रफ्तार 29 अप्रैल के बाद से बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, उससे फ्रस्ट्रेशन को दूर रखकर चलने की आपके लिए रिक्वायरमेंट है। बुध प्रदान राशि के जातक वाणी पर भी यहाँ नियंत्रण रखने वाले रहें। कामकाजी जीवन के अंदर देरी सामने निकलकर आ सकती है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने है, कोई बहुत बड़ी जॉब का ऑफर सामने है, परंतु देरी की वजह से फ्रस्ट्रेशन साथ में है। तो ये बात बारंबार स्वयं को याद दिलाइएगा कि डैया का अंतराल है, शनिदेव वक्री आधार में भी चल रहे हैं, इसी वजह से समय लग सकता है, परंतु हम उस कार्य के पीछे लगे रहेंगे जब तक वहां से पूर्णता अपने लिए लेकर नहीं आते। यहां जो आपका कैलिबर है वो डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर धोखा दे सकता है। एजुकेशन के साथ में चलते हुए जो 2 से 3 वर्ष हायर बेसिस के ऊपर एजुकेशन में बिता दिए, वहां से लगने लगता है कि नहीं, अब तो किसी और दिशा की ओर चलना है, इस कोर्स को, इस एजुकेशन को छोड़ देते हैं।
आपसे करबद्ध निवेदन करेंगे कि ऐसी स्थितियों में चलने से बचें। रिलेशन में भी फैसिनेशन निकल कर आती है, जहां से आत्मीयता मिली, स्वभावगत आधार में एक संबल मिला, अब कोई और रिलेशन सामने आता है, वो फैसिनेट करता है, लगता है कि उस और बढ़ जाए, और सच्चे रिश्ते को कई बार व्यक्ति खोता चला जाता है। ऐसे अंतराल में भी आप पूर्णतया संभलिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया जो शनिदेव की ढैया है वो कुछ समय के लिए पुनः समाप्त रहेगी। व्यापारी जनों से निवेदन है कि आप इन 6 महीने 5 दिनों के अंतराल को अपने लिए पूरी ही ऊर्जा के रूप में देखिएगा। शनिवार और रविवार का अवकाश नहीं है, वो भी कामकाज में ऊर्जा के सतत प्रवाह के साथ में चलने वाला समय है। आप रियल एस्टेट के साथ में हैं, आप कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में हैं, आप यहां पर मेडिकल, टेक्निकल या कोई ऐसे फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है जहां महीनों की मेहनत एक दिन का अवश्यंभावी परिणाम देती है। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों के लिए ये टाइम फ्रेम एक अलग अप्रोच को लेकर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां संभलिएगा। भाग्य का सहयोग यहां निर्णायक मौकों के ऊपर साथ बना रहेगा, परंतु पहले जो कर्मशीलता होती है, एक अलग सिरे की मेहनत होती है, उसको साथ रखने की पूरी आवश्यकता है। ये निवेदन यहाँ हम आपसे करना चाहेंगे, और वहीं पर ये स्पष्टता भी यहाँ कर्क राशि के जातक बनाकर रखें कि आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में मनमुटाव निकल कर आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करेंगे तो अधिक सार्थकता आपके साथ में रहने वाली रहेगी। और वहीं पर जो यहाँ किसी भी इंटरव्यू की ओर आप हैं, किसी भी बिजनेस डील की ओर आप हैं, एडामेंट होने से बचिएगा, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि राशि भाव पर है। व्यक्ति कई बार एक सोच के साथ में चलता है कि नहीं, इससे नीचे का कोई भी समझौता हम अपने साथ में स्वीकार नहीं करेंगे। अगले व्यक्ति के साथ में जुड़ना ही अपने आप में बड़ी बात है, परंतु हम यहाँ कुछ और सोचे बैठे हैं। वहां सिचुएशनल बेसिस के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी देने की खुद को रिक्वायरमेंट रहेगी। सिंह राशि, 6th हाउस के अप्रोच के साथ में यहां पुनः शनिदेव रहने वाले होंगे, तो इसी वजह से ये स्पष्टता अपने साथ रखें कि आपके जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, कोई भी एसेट के रूप में, या कोई बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है परंतु आपको लगता है कि इस बिजनेस को यदि किसी और व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाए, यहां से रुपया पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल बर्डन भी कम करेंगे, और हमारे साथ में कोई इनोवेटिव थॉट प्रोसेस भी जुड़ा हुआ है जो नए कामकाज की शुरुआत करवा सकता है। वहां पर सूर्य प्रधान राशि के जातकों को अपनी पूरी ही ताकत लगाकर चलना चाहिए। हम बारंबार आपसे कहते हैं कि हम तक पहुंचने से पहले आप अपने मन तक पहुंचें। मन तक जो गंतव्य आपको लेकर जाता है वो ये दर्शाता है कि आपका भीतरी सिरा क्या चाहता है, ऊर्जा किस केंद्र बिंदु के साथ में चल रही है। शनिदेव यहां 6 महीने 5 दिवस के अंतराल में जो यहां पुनः मकरस्थ रहेंगे, 10वीं दृष्टि से पराक्रम को सिंह राशि के जातकों के लिए देखने वाले होंगे। जॉब में बारंबार ले की चर्चा सामने थी और उस वजह से घबराहट भी साथ में थे, और उस कारण जो कामकाज की गति है वो बहुत पीछे छूट चुकी। हम कहीं और खुद को महसूस कर रहे हैं। यहां बारंबार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उन सारे ही घेरों से मुक्त होकर आप अपने कर्म के ऊपर फोकस कीजिएगा। वहीं से जिन लोगों की निगाह आपके ऊपर हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटीज चलती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नए अवसर प्रदान करने वाली हो सकती है। उसमें भी शनिदेव यदि जन्म कालिक आधार पर वक्री रहे हैं, और अभी जब 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे, इस समय को और अधिक विशेष प्रभाव के साथ में कहा जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जिस तीव्रता की उम्मीद आप किए बैठे हैं, उसमें एक स्लोअर प्रोसेस है। भले ही वीज़ा संबंधी इशू हो, बाहर के वीज़ा संबंधी कोई और अप्रोच हो, आपने कोई और किसी भी तरीके की पोजीशन के लिए अप्लाई करके रखा हुआ हो, यहाँ सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी ज़रूर है, परंतु वो इंतज़ार करवा के ही आपको रास्तों में स्पष्टता देने वाली होती है। हम इस सफर को लेकर बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यहां पर क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी। यह समय शेयर मार्केट संबंधी निवेश में लंबी गतिविधियों को अपने जीवन के भीतर जोड़ने का है।
यही वो अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में बातों ही बातों के अंदर कोई ऐसी कड़वाहट सामने निकल कर आ सकती है जो मन के भीतर थी ही नहीं, कहीं न कहीं उस बातचीत की, उस मूवमेंट की एग्रेसिवनेस के साथ में वो बात मन के भीतर से निकल कर आती है और संबंधों को खराब कर बैठती है। उससे आप संभलिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जहां आपने लंबे समय तक अपने प्रयासों को एक जोर दिया है, वहां पर बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो लाभ भाव पर है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो धन भाव पर है, शनिदेव की 3री दृष्टि जो व्यापार भाव के ऊपर है, व्यापारिक जनों के लिए इस समय को उन्मुक्त आधार के ऊपर देखा जा सकता है। और वहीं पर आप यदि जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, लंबे समय तक आपके लिए ढैया का अंतराल रहने वाला नहीं होगा। तो इसी वजह से उस शिफ्टिंग के प्रोसेस के साथ में कहीं पर भी आप खुद को दुविधाओं के रूप में नहीं रखें, परंतु संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें मन को दुराव देने वाली हो सकती है, उससे आप दूरी बनाकर रखिएगा। टेक्निकल फील्ड के साथ में आपकी एजुकेशन जुड़ी हुई है, सपोर्टिव बेस यहाँ बहुत अच्छे से है, बड़े डिसीजंस एक सिरे के साथ में लिए जा सकते हैं। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं तुला राशि की ओर। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए ढैया का अंतराल पुनः कुछ समय के लिए रहेगा और व्यक्ति जब एक बार तेज़ी देख लेता है और फिर उसके लिए धीमापन निकल कर आता है, उसको लगता है कि हमारे ही प्रयासों में कमी है, वो प्रयासों को और बढ़ाता है। प्रयासों को बढ़ाने के बावजूद जब उसको परिणाम नहीं मिलते हैं तो वो मन को फ्रस्ट्रेशन के साथ में जोड़ने लगता है। बारंबार निवेदन करेंगे कि ऐसी प्रक्रियाओं से स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। तुला राशि के जातक यहाँ पर किसी भी कामकाज में देरी देखते हैं तो स्वयं को वहाँ पर भी उत्साहित रखने का प्रयास करें। भूमि संबंधित कामकाज में भी यहाँ पर आपको सपोर्टिव बेस बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये स्पष्टता आप अपने साथ में बारंबार लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहना है। जॉब में कोई भी चेंज निकल कर आता है, आप अच्छे खासे स्तर पर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति जो कलीग के रूप में था वो कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वो आपको कहता है यहाँ पर आ जाइए, बिल्कुल सुगम रास्ता है, इंटरव्यू औपचारिकता है, यहाँ पहुँचना आपके लिए सुगमता है, परंतु आप एक बार जांचिएगा, परखिएगा कि आप एक स्टेबिलिटी के साथ में हैं। यहाँ पर फैसिनेशन के साथ में, ल्यूक्रेटिव पोजीशंस के साथ में से किसी भी स्थिति को स्वीकार करना ठीक नहीं है। आप अपनी स्टेबिलिटी को इधर उधर करने से थोड़ा सा ज़रूर संभलें। और ये स्पष्ट निवेदन भी यहाँ हम आपसे करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए उत्साहित स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से आप बचिएगा। ये यात्रा बढ़ती है वृश्चिक राशि की ओर। धनिष्ठा नक्षत्र यह मंगल प्रधान आधार के साथ जुड़ा होता है। शनिदेव उसी नक्षत्र की परिधि के साथ में चलते हुए यहाँ वृश्चिक राशि स्थान के जातकों के लिए पराक्रम मस्त आधार के साथ में रहने वाले होंगे, 3rd हाउस की पोजीशन के साथ रहेंगे। आपके लिए जो ऊर्जा है वो देखते ही बनती है। ये 6 महीने और 5 दिन का समय अंतराल यूं समझिए कि बहुत लंबे समय के लिए आपके सुगमता की दस्तक को देकर जाने वाला होगा। इसके बाद पुनः ढैया लगेगी, अभी ढैया उतार की तरफ है। इसी वजह से ये करबद्ध निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ जो भी कार्य आपके हस्तक्षेप के साथ में हो, आपके इन्फ्लुएंस की वजह से चलते हो, उन्हें आप बिल्कुल भी रोके नहीं। आपका जो कैलिबर है, आपका जो वर्किंग सिग्निफिकेंट बेस है, वो आपके साथ में बना रहेगा। खर्चे अनियंत्रित आधार के साथ में सामने निकलकर आ सकते हैं, उससे इनकार नहीं करेंगे, परंतु उन खर्चों को भी स्वागत योग्य स्थितियों के रूप में आप लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में एक पॉजिटिव बेस बना रहेगा। जॉब में आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी पोजीशंस को रिज्यूम करने में, यहाँ पर एक पॉजिटिव बेस रहेगा। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है और पुनः आप एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं। इस समय को स्वयं के लिए स्वागत योग्य स्थितियों के रूप में आप देखने का प्रयास करें। वहीं पर जो मित्रों के साथ में और भाइयों के साथ में अधिकार बना होता है वो तो बना रहेगा, परंतु उनके साथ में जो मनमुटाव आते हैं उनसे आप दूरी बनाकर रखिएगा। धनु राशि,
पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद में स्लोअर बेस बनाकर रखने का प्रयास करें। ये ही वो अंतराल है जो आपकी वाणी में स्पष्ट वादिता के साथ में कटुता लेकर आ सकता है। उससे भी एक दूरी बनाकर रखें। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचें और वहीं पर कोई भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन अभी के सिरे में बढ़ाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि पुनः 7.5 का अंतिम प्रवास काल रहेगा। इसी वजह से निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। लाभ के सिरों में वृद्धि के तत्व विशेष आपके लिए जुड़े हुए हैं और वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज में सफलता के मानक आधार आपके साथ में जुड़े रहेंगे। ये समय हनुमंत उपासना के साथ में स्वयं को निरंतर जोड़ने का है। कोई भी व्यक्ति आपका पथ प्रशस्त करता है तो उसको भी संदेह के घेरों में नहीं देखें। उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। और वहीं पर ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि मानसिक सुख में दूरी बनी हुई है। कर्म निरंतर संघर्ष पुनः देने वाला होगा। बहुत लंबा सफ़र आपने 7.5 के साथ में तय किया है। अब सिर्फ 6 महीनों का अंतराल है और वो भी बहुत कुछ देकर जा रहा है। आप खुले हाथों से उस अनुभव को, उस आर्थिक आधार को स्वीकार कीजिएगा। हिडन प्रॉब्लम्स जो अंतिम से अंतिम सिरे के साथ में है, सामने आकर सॉल्यूशन को लेकर आने वाली होगी। इसी वजह से आप अपने जज्बे को बहुत अच्छे से बनाकर रखें। मकर राशि पुनः 7.5 का मध्य प्रवास काल आपके साथ में रहेगा। शनिदेव वक्री रहते हुए मकरस्थ रहेंगे। जॉब हो या फिर बिजनेस, आपकी एनर्जी का लेवल देखते ही बनेगा। साथ ही साथ में मन के भीतर जो भटकाव बने हुए थे वो पुनः दूर होने वाले होंगे। यहाँ संघर्ष आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, परंतु नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे आप बहस करने की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलें। फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन सामने आ सकते हैं। जॉब छोड़ते हैं, बिजनेस की ओर चले जाते हैं। सरकमस्टांसेस में, फ्रस्ट्रेशन में बिना प्रिपरेशन के ऐसे निर्णय लेने से बचिएगा जो घर परिवार की जिम्मेदारी ऊपर है। एक बार सबकॉन्शियस अप्रोच में उसको बिठाकर रखेंगे तो कहीं न कहीं गलत निर्णय के शिकार होने वाले आप नहीं रहेंगे। निर्णायक मौकों पर मन आलस्य दे सकता है। क्या करेंगे, इतनी बार प्रयास किया है, इन प्रयासों के साथ में कुछ भी हासिल नहीं है और वहीं से व्यक्ति कई मौके चूक जाया करता है। उससे भी आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को डोमिनेट करने से आपको बचना चाहिए। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि पुनः 7.5 का प्रथम प्रवास काल सामने है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। कोई भी तरीके के व्यापार की नए सिरे के साथ में आप शुरुआत करना चाहते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद नहीं है जैसा आप चाहते हैं और वहीं पर कफ प्रधान प्रकृति के जातकों को पूर्णतया अपने लिए सावधानी बरतकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धनागमन के सिरों में विकास का क्रम आपके लिए बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर मौजूद जो रह रहा था उसमें अब कमी आ सकती है। इसी वजह से वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन को जन्म देने से बचें। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी के सिरे सामने रहने वाले होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ बारंबार बनाकर आप रखिएगा कि जो भी व्यक्ति विशेष आपको डाउट दे रहा था उन सारे ही डाउट से आप स्वयं को पहले दूर हटाएंगे, फिर ही आगे बढ़ने वाले रहेंगे। अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। आपके लिए पुनः 7.5 का अंतराल कुछ समय के लिए नहीं रहेगा। लाभ भावस्थ शनिदेव रहेंगे। इसी वजह से वृश्चिक राशि के जातकों की तरह ही मीन राशि के जातकों के लिए ये समय अति ऊर्जावान है। आपकी जो प्रोफेशनल बेस के साथ में एक एनर्जी बनी हुई थी वो कई कार्यों को पूरा कर सकती है। जॉब में लंबे समय से अटकाव थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, 5 से 6 राउंड तक पहुंच रहे थे, परंतु हासिल शून्य था। अब यहाँ हासिल शीर्ष है। इसी वजह से पुनः प्रयास के साथ में अपनी ऊर्जा को जज्बे के रूप में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज आपको बेहतरी दे रहा है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए शनिदेव प्रथम, पंचम और अष्टम के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को रखे हुए हैं। इसी वजह से यह समय ऊर्जावान है, यह समय आगे बढ़ाता हुआ है। कहीं पर भी रुकावट और बाधा नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा। यहाँ रोटेशन के बेस को आप लेकर आना चाहते हैं, उस एक फ्रेम को भी
बेटर लेवल के ऊपर देखा जा सकता है। तो ये था शनिदेव का कुछ दिनों के लिए होने वाला मकर राशि में परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।